and with the surface of basophil in the blood, और जब वो उससे एलर्जन अटैच होगा तो एंटीजन और एलर्जन और एंटीबॉडी आईजीई के बीच का रिएक्शन से मास सेल का मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, हिस्टामिनिक मास सेल और basophil दोनों इम्यून प्रोसेस से चिपक जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और नतीजा होगा कि हिस्टामिनिक रहेगा और हिस्टामिन और हिस्टामिन जब मिलेगा तो वासोडाइलेशन होगा तो ट्यूमर रेडनेस होगा, स्वेलिंग ऑफ ट्यूमर, ये तो प्लेटफॉर्म में है जो नंबर 1 नंबर टेम्परेचर होता है तो ये एलर्जी को सबसाइड करने के लिए एंटी एलर्जन लेते हैं। एंटी एलर्जन में सबसे अच्छा एलर्जन है उसके अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट्स में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉलिन है, सिलिका है या कोकोनट ऑयल है, नियोस्पोरिन है, ऑल इम्यूनो सप्रेसेंट जो सप्रेस वहीं से मैंने सीखा, वहीं से रास्ता भी हम बोल रहे थे वहीं से कुछ सीखा, गाड़ी पार कर सच्चाई का है खड़ा हुआ फूल इसका चौराहा मंगला भाई महिला भाई एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है, जो जैसे एलर्जी भी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल इन नेचर। कोई भी बहुत दिन से जमा हुआ वो एलर्जी कॉज करता है, कोल पार्टिकल्स वो भी एलर्जी कॉज करता है। फिर एरो एलर्जेंस चाहेंगे तो एलर्जेंस बायो एलर्जेंस विच आर प्रेजेंट इन द एयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस में पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन कॉटन है, कपास वगैरह है कि आपके कॉटन मालूम करना है कि आदेश फैक्टर है प्लाज्मा में प्रोटीन है विच बिहेव्स लाइक एंटीबॉडी। प्लाज्मा में प्रोटीन्स है, रिसर्च मंकी के प्लाज्मा में प्रोटीन्स है और अभी हम लोग प्रोटीन्स होता है बहुत अच्छा एंटीजन होता है। तो प्लाज्मा रिसर्च के इंजेक्ट किया पहले
एक्सपेरिमेंटिंग मैमल मान लीजिए रैबिट इंजेक्ट करके रिसर्च के बाद इंजेक्ट कर दिया। तो रिसर्च का जो प्लाज्मा प्रोटीन है इट बिहेव्स लाइक एंटीजन, तो वो सेंसिटाइज कर दिया रैबिट के ब्लड को, रैबिट के इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बना? उस फैक्टर के खिलाफ, यानी उस प्लाज्मा प्रोटीन के खिलाफ जो रिसर्च के ब्लड में था, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनवा लिया रैबिट के ब्लड में। अब उस एंटीबॉडी को रैबिट के प्लाज्मा से सीरम से निकाल के एंटी सीरम को इंजेक्ट कर दिया एक पर्सन ह्यूमन। अगर उस ह्यूमन में कोई रिएक्शन होता है तो पर्सन इज RH पॉजिटिव। रिएक्शन होने का मतलब है कि आपने बनवाया एंटीबॉडी अगेंस्ट द फैक्टर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द रिसस, और वो जो एंटीबॉडी था वो तो एक्ट करेगा रिसस के प्लाज्मा प्रोटीन के खिलाफ। लेकिन अगर उसको ह्यूमन में डाला और ह्यूमन में रिएक्शन होने लगा तो इसका मतलब है कि ह्यूमन के ब्लड में भी वही सेम फैक्टर है जो रिसस के ब्लड में है, और इसलिए ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले इस फैक्टर का नाम दे दिया RH फैक्टर, रिसस के नाम पे। तो अगर कोई रिएक्शन हो गया, एंटीबॉडी डाला और रिएक्शन हो गया, तो मतलब है कि उसमें फैक्टर मौजूद है, पर्सन इज RH पॉजिटिव। और अगर एंटीबॉडी डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर एब्सेंट है, तो पर्सन इज RH नेगेटिव। तो आप ब्लड हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ABO ग्रुप सर पढ़ाएंगे, शशिभूषण सर पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप। तो उसमें देखिएगा ब्लड ग्रुप का जो टाइप है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ए ग्लूटिनोजेन यानी एंटीजन प्रेजेंट इन द RBC। तो मान लीजिए 2 एंटीजन है, अगर किसी RBC में एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा A। अगर इसमें एंटीजन B है तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा B। अगर एंटीजन C है तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा C। और अगर एंटीजन D है ब्लड ग्रुप कहलाएगा D। अगर कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप वो कहने मगर 0। ABC कहाँ से क्लियर है? ध्यान दें, ABO 2 एंटीजन है 2 तरह का। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, और अगर कोई नहीं है, AB कोई नहीं है तो इट इज ABO। और अगर दोनों है, बाद में पता चला अगर दोनों A और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप इज AB। ये 4 ब्लड ग्रुप ABON। A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A है, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन A है, B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B है, O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, A और B कोई नहीं है, और AB ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है A और B, बोथ आर प्रेजेंट। 4 ग्रुप। अब देखिए जो मान लीजिए इसके अंदर एंटीजन A है, वो इसके पास जो एंटीबॉडी होगा इस ब्लड में वो होगा चेक द एंटीजन B। एंटीजन B को रोकने के